हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है। हम बहुत अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरी क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितने अच्छे से कंप्लीट करा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी को। जिसमें से हमने कल नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ देखी थी, जिसमें हमने पूरी नदियाँ कंप्लीट अध्ययन किया और एक एक नदियों के बारे में अच्छे से जाना। आज हम फ्रेंड्स पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नॉर्थ अमेरिका में पर्वत, पठार और मरुस्थल हैं। इसके बाद मैं आज क्वेश्चन भी लाया हूँ जिससे आपको समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले अपनी आपको दिखाता हूँ, पहले एटलस का दिखाता हूँ जिसमें मैंने ढूंढ सब ड्रॉ किए कौन कौन से पूछे हैं। देखिए फ्रेंड, ये सब मैंने बनाया है अपने हाथ से, इसमें मतलब ड्रॉ किया है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये है, फिर देखिए ये पूरा ड्रॉ किया है अच्छे से, सब कुछ ड्रॉ कर डाला होगा, कुछ नहीं छोड़ा। और फ्रेंड्स, आप ये तो एटलस का दिया हुआ। फ्रेंड्स, इससे तो मैंने आपको कितनी बार कहा होगा कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपने हाथ की जादूगरी नहीं दिखाई आपने तो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने सीखी नहीं, इसका मतलब। तो देखिए मैं अपनी हाथ की जादूगरी दिखाता हूँ। ये है फ्रेंड्स मेरी मेहनत, इसको मैं अपने हर चीज़ को अपने हाथ से ड्रॉ करता हूँ। और आप लोग से भी विनती यही करता हूँ कि पूरे मैप को अपने हाथ से ड्रॉ करिए प्लीज़। अगर ये फ्रेंड्स पूरी देखिए, मैंने कॉपी में अपने हाथ से पूरे मैप को ड्रॉ किया है और एक एक चीज़ को उसी जगह में रखा है जो जहाँ है। जैसे प्रीवियस क्लास, और जिन्होंने फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास नहीं की हो तो वो जाके कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे इसमें और इसके बाद फ्रेंड्स मैं देखिए क्वेश्चन भी लाया हूँ, कुछ आपको दिखाऊंगा, पहले पढ़ा देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पर्वत पढ़ते हैं, जो पर्वत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए बुक्सा पर्वत, इन्हीं सबको यहाँ अलास्का पर्वत, इन्हीं सबको मैंने बहुत, मैकेंजी पर्वत, ये सब इसमें जो दिए हैं मैंने आपको यहाँ से न हटा के मैं आपको इससे पढ़ाता हूँ। जिसमें मैं देखिए फ्रेंड, ये है बुक्सा पर्वत, ये फ्रेंड्स अलास्का है, ये है फ्रेंड्स अलास्का। देखिए ये अलास्का है, तो अलास्का में एक बुक्सा पर्वत, आपको इतना याद रखना है। वो मैप में ऐसे पूछेगा कि बताइए बुक्सा पर्वत, बुक्सा नहीं, बुक्स पर्वत कहाँ पड़ता है, इसको अपने बुक्स से याद करिए। बुक्स पर्वत कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए पर्वत नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ? अलास्का में। कहाँ पड़ता है? अलास्का में। अलास्का की पर्वत श्रेणी फ्रेंड्स, ये माउंट मैकनीले, ये फ्रेंड्स माउंट मैकनीले अभी पूछा भी गया है पेपर में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाइट पर्वत है, ये फ्रेंड पूछा है माउंट मैकनीले कहाँ स्थित है। देखिए पूछ भी चुका है, इसलिए मैं लाया हूँ कि आपको एक चीज़ बता दूँ। माउंट मैकनीले यहाँ पड़ता है। इसके बाद अलास्का पर्वत श्रेणी भी है। इसके बाद कनाडा में देखें तो मैकेंजी पर्वत, ये सब मैंने आपको नदियों में भी बताया था। मैकेंजी पर्वत देखिए यहीं पर स्थित है। अगर इस मैप में भी देखें तो यहाँ पर देखिए ये है मैकेंजी पर्वत। इसके बाद फ्रेंड्स मैकेंजी के बाद इम्पोर्टेंट है रॉकी पर्वत। कौन सा है? रॉकी पर्वत। फ्रेंड्स ये है रॉकी पर्वत। अगर रॉकी बार की बात करूं तो ये फ्रेंड्स यूएस और कनाडा दोनों पे स्थित है। कहाँ? यूएस और कनाडा दोनों पे है रॉकी पर्वत। फ्रेंड इसके बाद यहाँ माउंट लोगान, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, ये माउंट लोगान। फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पर्वत, कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है वो आप। और इसके बाद मोरदार पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ये कैसे उदाहरण था, ये आपको सुमित सर फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। वो उनका टॉपिक है कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, मोरदार पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ये सब उनका काम है। फिर इसके बाद अगर देखें मैकेंजी पर्वत, माउंट लोगान, ये इधर भी देखिए मैं ड्रॉ किया हूँ। अगर जिसको यहाँ से भी देखना चाहे तो ढूंढ सकता है। इसका फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट एक तो पर्वत है, कौन सा? यहाँ पर माउंट टेम्बलॉन्ट। कौन सा? माउंट टेम्बलॉन्ट, यहाँ दिया भी होगा। ये इसमें नहीं दिया मुझे लग रहा, ये नहीं दिया मुझे लग रहा है। पर फ्रेंड्स मैंने अपना लिखा था, क्योंकि अगर ये जो मैंने लिखा वो कहीं पूछा गया है तभी लिखा है। तो आपको याद रखना माउंट टेम्बलॉन्ट कहाँ स्थित है, तो कनाडा में। और एग्जैक्टली आपको जगह भी याद रखनी, कहाँ स्थित है? माउंट टेम्बलॉन्ट कहाँ स्थित है? माउंट टेम्बलॉन्ट कनाडा में। फ्रेंड्स ये रॉकी पर्वत है। एक तो माउंट वाशिंगटन ये है, और यहीं इस तकली माउंट वाशिंगटन स्थित है। इसके बाद अगर देखें यहीं पास फिर माउंट रेनियर, माउंट रेनियर कहाँ स्थित है, तो ये फ्रेंड्स यूएसए है और कैलिफोर्निया की तरफ स्थित है। अगर आपसे उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये पश्चिम की तरफ स्थित है, ये वही पूछा जा चुका है। ठीक है।
इसके बाद ये कास्केड पर्वत श्रेणियाँ, और कास्केड पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं, ये भी कैलिफोर्निया की तरफ स्थित हैं। ये कास्केड पर्वत श्रेणियाँ देखिए, इसमें लिखा दिया भी होगा, ये देखिए इसमें दिए है अच्छे से, ये कास्केड पर्वत श्रेणियाँ इसमें बहुत अच्छे से दिए हैं, यहाँ भी दिए होगा, इसमें थोड़ा सा धुंधला है कास्केड पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगर देखें माउंट विटनी, माउंट विटनी भी आपको याद रखना फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक मैप लेना है सिंपल सा, उसमें इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार पर्वत की, एक बार पठार की, एक बार मरुस्थल की। अगर आप 3-4 बार मैप से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, और आप रट्टा मारोगे हमेशा आपको भूलेगा, ये कन्फर्म है, इसलिए आप रट्टा नहीं मारेंगे बिल्कुल भी। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये है, फिर इसके बाद यह येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था कि रिब्बन नदी में स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद विगहॉर्न पर्वत, विगहॉर्न पर्वत कहाँ स्थित है, एक एक फ्रेंड ब्लैक माउंटेन भी है, ब्लैक माउंटेन पर्वत। अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट पूछ ले तो वो जर्मनी में है, पर अगर आपसे ब्लैक पर्वत पूछ लेगा वो फ्रेंड्स यूएसए में। और वाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत, ये दोनों, वाइट पर्वत देखिए पूछा भी जा चुका है, आपको दिखा दूँ, ये देखिए वाइट पर्वत पाया जाता है कहाँ, ये देखिए क्वेश्चन आया था 2001 में यूएसए में, और एग्जैक्टली किस जगह में पाया जाता है, तो ये पूर्व की ओर पाया जाता है, कहाँ, पूर्व की ओर। अगर आपसे ब्लैक फॉरेस्ट पूछेगा तो आप जर्मनी बताओगे, और अगर ब्लैक पर्वत बताए पूछेगा तो आप यूएस बताओगे। फ्रेंड्स माउंट एल्बर्ट, अगर आपसे माउंट एल्बर्ट पूछ लेगा तो आप कहाँ बताओगे, यूएसए में। ये इस सब में भी इस तरह अच्छे दिया है फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ढूंढना चाहेंगे तो इसमें भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं, मैं बता दूं। अगर आप मेहनत करना चाहें तो इससे भी आप कर सकते हैं, इनमें भी दिए हैं। पर फ्रेंड्स मेरा उद्देश्य है कि जो मैं पूरा ढूंढ अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, कोशिश आप इसी से करेंगे कि आप इसी से पढ़ लें, क्योंकि ये दिए एल्बर्ट, कौन सा, माउंट एल्बर्ट। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ एक पीडमॉन्ट पर्वत है, ये भी पूछा चुका है, पीडमॉन्ट पर्वत कहाँ स्थित है। इसके बाद ये सब याद करना है आपको, एल्गनी, ये भी पूछा जा चुका है, एल्गनी, एलिघनी। इसके बाद ऑल्यूशियन पर्वत, ऑल्यूशियन पर्वत फ्रेंड्स ये अगर आपको बताऊं तो कोयले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ये पूछा जा चुका है, कोयला के लिए क्या, कौन सबसे ज़्यादा पर्वत फेमस है, तो ऑल्यूशियन पर्वत। एक इसके बाद फ्रेंड्स नीचे दिखा है ब्लू रिंज पर्वत, इसमें सब दिया है फ्रेंड्स, ये दिया है ब्लू रिंज पर्वत, एल्गनी पर्वत, ऑल्यूशियन पर्वत, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको बात करूं वाइट पर्वत, इसके बाद फ्रेंड कौन सा है, वाइट पर्वत। इसके बाद फिर ग्रीन पर्वत, नाम से याद रखो यार, कलर्स के नाम याद रखो, ब्लैक वाइट ग्रीन। अगर ये तीनों की बात करेगा तो यूएस में है, कहाँ, यूएस में, ब्लैक वाइट ग्रीन। और फिर माउंट वाशिंगटन डीसी, ये भी मैंने आपको बताया, एक माउंट वाशिंगटन है, एक माउंट वाशिंगटन डीसी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये था। इसके बाद अगर हम मरुस्थल देखेंगे, मरुस्थल सॉरी कर, पठार देखते हैं फिर मरुस्थल पढ़ते हैं। तो पठार में अगर हम देखें तो देखिए पठार कौन कौन से हैं, फिर फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से हैं, एक तो लॉरेंसिया का पठार, ये भी पूछा जा चुका है, लॉरेंसिया का पठार कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लेगा तो कहाँ स्थित है, कनाडा में, कहाँ स्थित है, तो कनाडा में, ये भी पूछा जा चुका है फ्रेंड, प्लीज़ आप इसे याद करेंगे। अगर आपसे पूछे लॉरेंसिया का पठार कहाँ स्थित है तो आप अच्छे से याद रखेंगे, कनाडा में स्थित है, कहाँ स्थित है, कनाडा में। फिर इसके बाद इसमें सिर्फ एक ही याद करना है। इसके बाद फ्रेंड इसमें देखते हैं कोलंबिया, मैंने आपको बताया था कोलंबिया का पठार, ये भी पूछा, ये सब पूछे जा चुके हैं। तो कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है, तो यूएसए में स्थित है, कहाँ स्थित है। फिर फ्रेंड एक नदी भी है यहाँ, कोलोराडो का पठार कहाँ स्थित है, कोलोराडो का पठार कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, यहाँ एक मृत घाटी पाई जाती है। यह फ्रेंड्स मृत घाटी कहाँ, अगर आपसे पूछ ले तो कैलिफोर्निया में स्थित है, और अगर देश पूछ ले तो यूएसए है। यह एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण, फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन दिखा दूँ कितनी बार पूछा है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी या डेथ वैली निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो फ्रेंड रिफ्ट घाटी का। रिफ्ट घाटी क्या है फ्रेंड्स, ये आपको सुमित सर ने बहुत अच्छे से बताया होगा। शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविस गोल्फ कोर्स का प्रसिद्ध डेथ वैली कहाँ स्थित है, फ्रेंड यूएसए में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन, मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, एक बार फिर ये क्वेश्चन आया है। यूएसए की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ फ्रेंड्स, देखिए राज पूछ लिया है, अब देखिए अब यहाँ से कैलिफोर्निया में, इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स आपको हर कदम में आगे बढ़ के चलना है।
तो अगर आपसे पूछ ले मृत घाटी कहाँ स्थित है या डेथ वैली, तो ये एक कैलिफोर्निया में स्थित है। ये किसका उदाहरण है, तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर ये देखिए कोलोराडो का पठार हो गया, फिर एक ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार किसका, ओजार्क का पठार, ये आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद एडवर्ड्स का पठार, किसका, एडवर्ड्स का पठार, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी फ्रेंड्स यूएस में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूएस में। ओजार्क का पठार, ओजार्क का, फिर एडवर्ड्स का पठार, ये दोनों कहाँ स्थित है, यूएसए में। ये देखिए पर्वत है, ये मैंने आपको इसका नहीं बताया, स्मोकी पर्वत। स्मोकी पर्वत कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यूएस में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यूएस में स्थित है स्मोकी पर्वत। अगर फ्रेंड्स इसके बाद हम मरुस्थल देखें, ये फ्रेंड्स आपको कोशिश ये करनी है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। इसको ड्रॉ करने में बहुत मेहनत लगती है यार, और आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप पूरी क्लास नहीं करोगे। बहुत कुछ बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से देखते हैं पूरी क्लास को, कमेंट भी करते हैं। कुछ बच्चे देख लेते हैं, सिर्फ लाइक करके चले जाते हैं, ना रिप्लाई भी नहीं देते अपना। फ्रेंड्स बताओ क्या कमी है इसमें यार, इसकी आप बताओ, इतने अच्छे से ड्रॉ कौन करता है और एक एक चीज़ को समझाता है, ठीक है। तो फिर और आप लोग के ही सपोर्ट से फ्रेंड्स हमारा चैनल बढ़ेगा। जब तक आप अपना सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा चैनल कैसे बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं मरुस्थल की बात करूं, तो फ्रेंड मरुस्थल में सिर्फ 2-3 मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स, इसमें एक तो मरुस्थल सियरा नेवादा, ये बहुत बार पूछा गया है। सियरा नेवादा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यूएसए में स्थित है। कहाँ, ये सियरा नेवादा, इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें भी दिया होगा। अगर इसमें ये सियरा नेवादा, ये दिया सियरा नेवादा, इसको आप याद रखें कि ये है सियरा नेवादा, इसको आप याद रखेंगे। ये कहाँ स्थित है, तो यूएस में स्थित है, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर इसके बाद इसका सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये भी कहाँ स्थित है, ये फ्रेंड्स अब ये मैक्सिको है, तो आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, तो ये मैक्सिको में स्थित है। फिर इसके बाद सियरा माद्रे ओरिएंटल वही है फ्रेंड्स, सेम है। इसके बाद मोजेवा मरुस्थल और सोनरान मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल और सोनरान का मरुस्थल, ये फ्रेंड दोनों याद रखिए, क्योंकि प्लीज़ बहुत बार आया है कि मोजावे मरुस्थल और सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है, सोनोरन मरुस्थल, तो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, ये मैक्सिको में स्थित है। आपको फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से याद रखना। और यहाँ फ्रेंड्स पाया जाता है सार्गस सागर, ये बहुत बार पूछा जाता है। और किस महासागर के किनारे स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, किसके किनारे स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है सार्गस सागर। फ्रेंड्स इसमें अगर आपको कोई कमी लगे यार तो बताओ, देखो इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप लोग इधर फ्रेंड्स ये प्रायद्वीप हैं, जैसे सीवर्ड प्रायद्वीप पाया जाता है, ब्लास्का प्रायद्वीप पाया जाता है, ये कैलिफोर्निया में है। यहाँ उगावा प्रायद्वीप पाया जाता है। ये सब फ्रेंड्स अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आपको ये अगर मैप आपने रट लिया तो चैलेंज है, ये 15 से 16 मिनट की क्लास जो हो रही है, इतने में फ्रेंड मैं इतना दे रहा हूँ कि कुछ कहने के लिए नहीं। ये इतना याद करने के बाद वादा है कि आपको किसी भी पेपर में, स्टेट पीएससी से लेके वनडे कोई भी आप एग्जाम में बैठ जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपको बस याद रखना। देखिए मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। बुक्सा पर्वत पूछ ले तो अलास्का में स्थित है। माउंट मैकनीले पूछेगा तो ये भी अलास्का में स्थित है। और अगर कंट्री पूछ ले तो यूएसए का है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स मैकेंजी पर्वत पूछ ले, ये भी पूछा जाएगा, तो ये कहाँ है, कनाडा में स्थित है। रॉकी पर्वत, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत है एंडीज के बाद, तो कहाँ स्थित है, यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में। फिर फ्रेंड्स माउंट वाशिंगटन है, फिर माउंट रेनियर है, ये सब यूएसए में स्थित है। फिर एक माउंट व्हिटनी है, ये भी यूएसए में स्थित है। फिर इसके बाद अगर हम देखें बिग हॉर्न पर्वत कहाँ स्थित है, ये भी यूएसए में स्थित। एक ब्लैक पर्वत है, मैंने आपको बताया ब्लैक ग्रीन वाइट, अगर तीनों के नाम आ जाए, ब्लैक फॉरेस्ट बस आ जाए तो फ्रेंड्स याद रखना वो जर्मनी में है। फिर माउंट एल्बर्ट, ये भी यूएसए में है। फिर एल्गनी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत का मैंने आपको बताया कोयले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। एक ब्लू रिंज पर्वत है, एक पीट माउंट का पर्वत है। फिर एक फ्रेंड्स स्मोकी पर्वत है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये सब यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है,
यूएसए में स्थित है। अगर पठार की बात करें तो इसमें सिर्फ याद रखना है लॉरेंस। फ्रेंड्स आपको एग्जैक्टली अगर आपको पता हो गया कि कनाडा किस पूर्व में देखूंगा तो लॉरेंसियो पठार स्थित है, पेपर में आ जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कहाँ था कहाँ था कहाँ था, आपको माइंड में इमेज सेट हो जाएगी उसकी। ठीक है। एक कोलंबिया का पठार भी देखिए यूएसए में है, ये है कोलंबिया का पठार। यह कोलोराडो का पठार, ये भी कहाँ है, यूएसए में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया कि ओजार्क का पठार कहाँ स्थित है, यूएसए में। फिर एडवर्ड्स का पठार कहाँ स्थित है, तो ये भी यूएसए में है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ लोकेशन याद होनी चाहिए बस, आपको कुछ याद हो ना हो, ये लोकेशन याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैंने मृत घाटी में बताया कि ये कैलिफोर्निया में स्थित है, ये एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया सियरा नेवता नाम का मरुस्थल अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स वो यूएसए में स्थित है। ये आपको दो मरुस्थल बहुत अच्छे से याद रखना है, मोजावे का मरुस्थल और सोनेरन का मरुस्थल, ये दोनों मैक्सिको में स्थित हैं। ये दोनों मरुस्थल और सियरा नेवादा मरुस्थल कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, अगली बार भी आएंगे मैं आपको वादा करता हूँ। और एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया, सारगोसो अगर सागर पूछ ले किस महासागर के पास स्थित है, तो आपको याद रखना उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फ्रेंड्स कोई भी क्लास में कभी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कुछ भी समझ में ना आए तो बताएं। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी और प्लीज़ शेयर मी और प्लीज़ सब्सक्राइब मी चैनल यार। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपके सपोर्ट के से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारा परिवार आगे बड़ा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।